हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल अश्योर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज फंडामेंटल्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ फंक्शंस के ऊपर। उस फंक्शंस की वीडियो का मैं लिंक आपको ऊपर आई टैब में दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले जो टॉपिक फंक्शंस पढ़ाया था उसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था और उसके फीचर्स वगैरह भी बताए थे उसमें कुछ। ठीक है, आप उसे एक्सेस कर लेना। चलते हैं हमारी आज की वीडियो में लैंग्वेज फंडामेंटल्स। हमारे सी लैंग्वेज फंडामेंटल्स होते क्या हैं, मतलब बेसिकली हमारे सी लैंग्वेज में होता क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या होता है? करेक्टर सेट्स होते हैं, सी टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, कमेंट्स। सभी फंडामेंटल्स की बात करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में बस करेक्टर सेट और सी टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है करेक्टर सेट। करेक्टर सेट होता क्या है? ठीक है, करेक्टर सेट की हम नॉर्मल बात करें तो जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक, ये सारे जैसे होते हैं, ऐसे ही हमारे करेक्टर सेट होते हैं किसमें? प्रोग्रामिंग में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। एज एवरी लैंग्वेज कंटेन्स अ सेट ऑफ करेक्टर्स यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वर्ड, स्टेटमेंट, एटसेट्रा, सी लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ करेक्टर्स विच हैज़ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, अब हम इंग्लिश की बात करें तो नॉर्मली हम क्या करेक्टर्स होते कौन कौन से उसमें? ए टू जेड हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको मिला के हम उसमें करेक्टर्स बनाते हैं, करेक्टर्स और स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें हम। ठीक है, वर्ड्स बना के। अब सी लैंग्वेज में क्या होते हैं? सी लैंग्वेज में जो हमारे करेक्टर होते हैं ना, वो बस हमारे अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। इसमें क्या होता है? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स होती हैं 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ हैश और हमारे % वगैरह, जितने भी ये सारे रहते हैं ना, स्लैश वगैरह, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं हमारे। ठीक है, और जो हमारे इन टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो हमारे सी लैंग्वेज में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 256 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर होते हैं हमारे इसमें? 256 कैरेक्टर्स। देख लीजिए, लिखा हुआ है सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ टोटल नंबर ऑफ 256 characters. Every C program contains a statements. These statements are constructed using words, and these words are constructed using characters from character set. अब हमें पता है जो हमारा प्रोग्राम बनता है वो किससे मिलके बनता है? स्टेटमेंट्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी रहती हैं जिन्हें मिलकर हमारा एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स है वो किससे मिलके बनेगी? स्टेटमेंट्स वर्ड्स से मिलके बनेंगी, और ये जो वर्ड्स हैं हमारे किससे बनते हैं? कैरेक्टर्स से। और ये कैरेक्टर कहाँ से आते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में? जो हमारे सी कैरेक्टर सेट होता है। हम ये हमारा जो सी कैरेक्टर सेट है ना, इस सेट के हम बाहर से कुछ भी हम लेके कुछ स्टेटमेंट नहीं बना सकते। ये जो हमारे कैरेक्टर सेट दिया है, गिवन है 256 कैरेक्टर्स का हमारा जो सेट है, इसके अलावा हम बाहर से कुछ नहीं लेके हम ये स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। इसलिए जो हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं वो मिलके हमारे कैरेक्टर्स से मिलके बनती है, जो कि हमारे किससे लिए जाते हैं? सी कैरेक्टर सेट से। अब देख लेते हैं सी कैरेक्टर सेट में क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स अलग अलग आते हैं, देखो, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स अलग और हमारे क्या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स अलग, क्योंकि हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस केस सेंसिटिव है। याद रखना, अगर तुम एक स्मॉल ए को डिक्लेयर करोगे वेरिएबल के तौर पे, वो अलग मान होगा, उसका अलग मतलब होगा, और एक अगर तुम कैपिटल ए करते हो तो उसका अलग। ये नहीं कि तुमने ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू 10 रख दी और तुम कहीं जाके कैपिटल ए को प्रिंट करा रहे हो कि मेरा 10 ही प्रिंट कर दे। नहीं, उस ए की वैल्यू अलग होगी और इस स्मॉल ए की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जो कि है डिजिट्स। डिजिट्स हमारे 0 to 9 है। 0 to 9 इसलिए क्योंकि इससे आगे हमारे 1 10 करके बन जाती है डिजिट सारी। तो हमारे डिजिट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? 0 to 9। आज स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से? ठीक है, @ हैश, % हो गए हमारे, और एंड का साइन हो गया हमारा, एक्सट्रिक्ट हो गया, एटसेट्रा। जितने भी हमारे साइन होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर में। मैंने टेबल दे रखी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर तुम्हारे एग्जाम्स में आ जाता है कैरेक्टर सेट क्या होता है, तुम उसके डिफाइन लिखोगे कि कैरेक्टर सेट होता क्या है। स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे प्रोग्राम में, स्टेटमेंट से मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, और जो स्टेटमेंट होते हैं हमारे कैरेक्टर से मिलकर बनती हैं, जो कि किससे लिए जाते हैं? हमारे सी कैरेक्टर सेट से। और हमारे सी कैरेक्टर सेट में कितने कैरेक्टर होते हैं? 256 कैरेक्टर्स होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। अल्फाबेट्स, कैपिटल वाले ए टू जेड, स्मॉल वाले ए टू जेड। डिजिट्स हमारे 0 से लेके 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स मैंने कुछ दे रखे हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो दे रखे हैं। ठीक है, टिल्ट का, और फिर टाइड का हो गया, फिर हमारा @ हैश, %। ठीक है, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हो गए हमारे। तो हमने देख लिया क्या? ये हमने देखा है अभी कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा सी टोकन्स। हमारे सी टोकन्स क्या होते हैं?
अब बेसिकली सी टोकन्स बताऊँ ना, अगर तुम्हें एक ब्रीफ में बता दूँ तो सी टोकन्स हमारी सबसे स्मॉल यूनिट जो है ना प्रोग्राम की, जो तुमने सबसे ही स्मॉल यूनिट लिख दी ना, अगर तुमने सी प्रोग्राम में कहीं ए भी लिख दिया कि ए, वो हमारा टोकन हो जाएगा एक, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हुई वो हमारा सी टोकन हो गया एक। देख लेते हैं इसके डिफाइन। टोकन इज द इन सी लैंग्वेज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो मैंने सबसे पहले बता दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी हमारी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी हमारी सी लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहेंगे, टोकन। यूज्ड इन अ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज होगी उसे हम क्या कहते हैं, टोकन। टोकन्स इन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन सी। अब तुम्हें पता है भाई, अब तुम प्रोग्राम बनाओगे कैसे, वर्ड से, स्टेटमेंट से मिलके बनाओगे ना। अब हर एक स्मॉल यूनिट जब तुम्हारी टोकन हो जाएगी तो तुम्हारे टोकन से मिलके ही तो हमारा एक प्रोग्राम बनेगा ना। सिंपल सी बात है। अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हर एक स्टेटमेंट, हमारे सबसे छोटा एलिमेंट भी हमारा टोकन हो जाता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा टोकन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे प्रोग्राम के लिए। अगर हमारा टोकन नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यही बात इसमें कही गई है, टोकन इन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग वर्ड्स, सिमिलरली वी कैन नॉट क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी विदाउट यूजिंग टोकन। सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते बिना वर्ड्स के, ऐसे हम बिना टोकन्स के हमारा एक प्रोग्राम नहीं बना सकते। देयरफॉर वी कैन से दैट टोकन्स इन सी इज द बेसिक कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सबसे बेसिक कंपोनेंट हमारा एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब हमारे सी टोकन्स में आते क्या क्या है, सी टोकन्स हमें पता तो चल गया, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है हमारी क्या, टोकन्स। हमारे सी टोकन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, जो हमारे सी टोकन्स है ना उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारी 6 कैटेगरीज है, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कीवर्ड्स इन सी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमें पता है कि लैंग्वेज फंडामेंटल्स में कीवर्ड्स है, लेकिन हम ब्रीफ देख रहे हैं कि टोकन्स को हमारे किस किस में क्लासीफाई किया गया, कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा कीवर्ड्स इन सी। हमारे जो सी में कीवर्ड्स होते हैं वो भी टोकन्स के अंदर आते हैं हमारे। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ, 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में, और ये बहुत जगह पूछा जाता है। और ये लिखना, अगर तुम लिखोगे कीवर्ड्स के उसमें, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि उसने लिख रखा है, अलग से स्पेसिफाई कर रखा है स्टूडेंट ने कितने कीवर्ड होते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है। अगला, आइडेंटिफायर्स इन सी, ऑपरेटर्स इन सी, कांस्टेंट इन सी, स्पेशल कैरेक्टर इन सी और स्ट्रिंग्स इन सी। ये सब हमारे किसके अंडर आ जाते हैं, टोकन्स के अंडर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस वीडियो में आज क्या पढ़ा स्टूडेंट, सी टोकन्स पढ़े और कैरेक्टर सेट्स पढ़े। बेसिकली इस वीडियो में बस इतना ओवरव्यू दिया गया है, क्योंकि हमें ये जो है ना ये फंडामेंटल्स है, हमें पता है, बस बेसिकली इनकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी है एक तरीके से कि ये होती क्या चीज़ है, हम यूज़ तो कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में, हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और ये होती क्या क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर सेट, सी टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। और ये जो कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स है, सी टोकन्स को क्लासीफाइड, मतलब सी टोकन्स को जो हम डिवाइड करते हैं वो कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में भी करते हैं, ठीक है ना। ये रहा देखिए, अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सी टोकन्स। टोकन्स इन सी लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन कैटेगरीज हम सी टोकन्स को डिवाइड करते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि होगी हमारे कीवर्ड्स होगी, आइडेंटिफायर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बनाएंगे किस पे, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स पे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।